थ्योरम के वर्ड्स है। मसावी साखैन मुसल्लस के कायदे पर के जाविये मुतमासिल होते हैं। ऐसा शॉर्ट में बोलते तो इसलिए मैंने पहले शॉर्ट वाले अल्फाज दिखा दिया। अब बड़े अल्फाज लिखिए। अगर किसी मुसल्लस के दो जिले मुतमासिल हों, इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो जिले मुतमासिल हों तो उनके मुकाबिल के दो जाविये भी मुतमासिल होते हैं। अगर किसी मुसल्लस के दो जिले मुतमासिल हों तो उनके मुकाबिल के दो जाविये भी मुतमासिल होते हैं। द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, then the angles opposite to them are congruent. अब यहाँ अच्छे से समझने वाली बात ये है कि पेज नंबर 33 के ऊपर इसका पूरा प्रूफ दिया वाला है, तो आपको कोई मसला ही नहीं है। प्रूफ आप बुक में से देख के लिख सकते हैं, है ना। तो प्रूफ अगर आप बुक में से देख के लिख सकते हैं, वहाँ पे पूरी किताब में सबूत दिया वाला है, तो अपने को ना तो किताब की फिर वक्त जरूरत है और ना कापी की, इसलिए आप कापी और किताब बंद करके रख दे सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा दिमाग कहीं में रहेगा, समझने में रहेगा, है कि नहीं बेटे। तो किताब और कापी किसी की भी खुली नहीं है। दूसरी बात, अहम बात यह है कि इससे पहले आपको एनी टू ट्राइंगल्स जो भी मुसल्लस है उनको मुतमासिल कैसे करना, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना और कैसा लिखना है पूरा बता दिया गया। तो यहाँ पर भी पूरा वही आने वाला है, दूसरी कोई स्टेप आएंगे नहीं, है ना। एक आध नई स्टेप आएंगी वो मैं बता दूंगा, बाकी तो पूरा पुराना है। तो जो लोग पिछले 3-4 रोज से प्रेजेंट है, पिछले 2-4 वीडियोस मेरी देखें, उनको बिल्कुल आसानी से समझ। अरे अगर कोई अपसेट भी थे होंगे तो वो वीडियोस तो रोज देखते हैं ना बेटे मेरे, ये तो खास बात है अपने बच्चों की, मेरे वीडियोस पूरे रोज देखते हैं, है ना, बहुत सही बात है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कहा गया है कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी मुसल्लस के दो जिले बराबर है, किताब का नाम ले लेते हैं, किताब में नाम दिया वाला है ABC, है ना, इस तरह से। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि AB के कॉन्ग्रुएंट AC है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ एनी टू साइड्स, किसी भी मुसल्लस के दो जिले बराबर, दोनों बराबर है, मतलब इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 10 ही है, दोनों बराबर है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या खास बात है बोल रहा हूँ कि दो जिले बराबर रहे तो उनके मुकाबिल के दो जाविये भी बराबर रहे, मतलब इसके सामने का B और इसके सामने का C, ये दोनों भी बराबर रहे। मतलब इन्हें 20 दर्जे करा तो इन्हें भी 20 रहेंगे, इन्हें 40 रहा तो इन्हें भी 40, इन्हें 60 रहा तो इन्हें भी 60 है। समझ में बात, वॉट एवर इट में भी, इधर जितना रहेगा उधर उतना रहेगा। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, मसावी साखैन मुसल्लस का मसला। कितने जिले बराबर रहते तो कितने जाविये बराबर होते, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको कभी भी, आज के बाद कभी भी सवाल आया बुक में, पेपर में, और उसमें दो साइड बराबर दिख रहे दिए वाले, हो सकता ना, तो अपन बगैर बोले दो जाविये बराबर ले लेना, ये बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा कोई सवाल हो सकता है, ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू PR, ऐसा दिया। देखो PQ एक साइड है, दो नाम है ना, 3 नाम आए तो एंगल हो, कितने नाम है, PQ, दो बोले तो एक लकीर बोले तो एक साइड, एक जिला, किसके बराबर है, ऐसा PQ PR होगा, दोनों बराबर है, उस पर एक जैसा निशान लगा।
बनी ऐसी शक्ल? उन्हें नई भी शक्ल दिया तो अपन बना लेना। कैसी शक्ल बनाना? कितने जिले बराबर बोल रहा? तो अपन क्या लिखना? इसलिए मसावी साकन के मसले की बिना पर अपन लिखना हुआ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। नहीं याद आ रहा नाम तो बाय थ्योरम। इसके सामने वाला कौन है? एंगल क्यू। क्यू ने बदला एंगल क्यू। और इसके सामने वाला इज इक्वल टू एंगल आर। अपन लिख दे और ब्रैकेट में लिखना आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, मसावी साकन का मसला। बात समझे? इसका इस्तेमाल क्या बोलते हैं इसको? इस थ्योरम का यूज बताया मैं प्रॉब्लम में, आज और आज के बाद जिंदगी भर कभी भी। एनी टू साइड्स, नाम कुछ भी हो, बराबर दिख रहे, अगर बोले दो एंगल बराबर है, बोले उल्टा भी याद रख लो, दो एंगल बराबर उन्होंने दिया बोले कि अपन दो साइड पे एक जैसा निशान लगा ले। उन्हें Q इज इक्वल टू आर दिया कि अपन इस पे और इस पे बराबर, Q के सामने वाले पे भी वही निशान लगाना, R के सामने वाले पे भी वही निशान, और लिख देना PQ बराबर है किया। उन्हें ये दिया तो ये लिखना, ये दिया तो वो लिखना। दे आर कोरिलेटेड। उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, लेकिन ये कहाँ? मुसल्लेस में। शक्ल का की होना, कितने साइड बराबर? कौन सी मुसल्लेस बोलते? क्या होता उससे? दो एंगल भी बराबर रहते हैं बोलना। आगे का बोलना भूल गए, अभी बताया फिर से। काई की शक्ल कितने साइड बराबर? तो क्या होता? दो एंगल्स भी बराबर। उल्टा करे तो अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के बराबर दिया तो दो साइड बराबर रहते। अपन लिखो, मैं समझता हूँ ज्यादा क्लियर होगा, है ना? ज्यादा क्लियर होगा। ये बातें जहन में बहुत से बच्चों की नहीं रहती। देखो, नाम से कुछ लेना देना नहीं रहता। ये नाम ही याद नहीं आ रहा था। अरे नाम तो क्या करते, जलाते क्या ले जाके? कुछ याद नहीं आ रहा, लिख देना मधु सर ने बोले थे इसलिए। ऐसा करेंगे? हाँ। आप देखिए, मसला है। अब मसला है तो मसले के जो स्टार्टिंग के वर्ड्स रहते, कल याद करके लिख के बताना सब लोग। अभी मैं यहाँ से पूरी बातें अब यही अल्फाज बोलता हूँ, देखो कितना अच्छे से याद हो जाते हैं। जो ऊपर लिखा है, अगर किसी मुसल्लेस के दो जिले बराबर तो उनके मुकाबिल के उनके सामने वाले जाविये भी मुतमासिल होते हैं। याद हुआ? कई के कितने? क्या? नहीं, पहले क्या? जिले बराबर हो तो से पहले क्या है? अगर है कि मगर। दो से पहले जो होता है इसको बोलते हैं दिया हुआ। दिया हुआ क्या दिया हुआ है? मुसल्लेस ABC में AB मसावी है AC, ये आपको दिया हुआ। या बहुत अल्फाज में लिखना, मुसल्लेस ABC में अजला AB और AC मुतमासिल है। ये ऐसा लिखे भी तो वही जुमला, वैसा लिखे भी तो वही जुमला, है ना? ये कभी भी याद रखो, लिखना किताब के जैसा हूबहू नहीं, सेम होना ऐसा जरूरी नहीं है। अपने अल्फाज में लिखो। तो से पहले का जुमला गिवन, इंग्लिश में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इक्वल टू AC होगा दिया, दो जिले बराबर। साबित करना है तो के बाद का जुमला। जाविये भी बराबर होते हैं। कौन से जाविये? ये और ये नाम क्या? जाविये भी बराबर होते हैं। होगा? वो किताब मेरे लंबा लिखे वाला रहता है, बहुत ज्यादा अलकाब लगा के लिखता हूँ। क्या करने गए? मतलब की बात समझी, काम खत्म हो गया। उतना बड़ा लिखे वाला रहता, खूब खूबसूरत बना के जुमले इमले। समझ में बच्चे के कुछ नहीं आ रहा, मैं बोल तो क्या फायदे का वो?
किताब के जैसा लिखो बोलते बहुत सारे लोग। इट इज नॉट यूज, बच्चे ने यूज करना आगे जाकर। आप जब यूज करोगे तो फायदा है, वरना किताब में तो बहुत अच्छा लिखा है। अगर वही समझ आता तो हाँ मेरे पास कई को आते थे, हाँ नहीं आते थे। तो इस तरह से अब इसको साबित करने के लिए आज एक और ही बात बता रहा हूँ, याद रखिए। अब ये जो बेसिक मुद्दे की बात बता रहा हूँ, जितना मैंने 3-4 वीडियोस में समझाया, सब लोग जहन से लें कि जब भी सबसे बेसिक आइडिया बता रहा हूं, 2 जिले बराबर बताने की। अब यहाँ कितने जाविये बराबर बताने की? 2 जाविये बराबर बताओ बराबर। साबित करना मतलब ये साबित कीजिए, बताइए दोनों बराबर है, बताइए। तो 2 चीजें 2 जिले बराबर बताने का रहने दो, या 2 जाविये बराबर बताने का रहने दो, है ना। तो आप समझ आना कि ये 2 मुसल्लस मुतमासिल करने से आएगा। आज के बाद एक अच्छी बेसिक बात याद रखिए, क्या बराबर बताने का है? 2 जाविये। तो हम क्या बोलेंगे? पहले मुसल्लस मुतमासिल करना है, 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कब? 2 एंगल्स बताने का रहने दो, या साइड्स भी बराबर बताने का रहने दो, जिले भी बराबर बताने का रहने दो, कि कहीं पर भी शक्ल मुसल्लस की बना देना। बस 2 मुसल्लस उनको बराबर है बोल के बताना। अच्छा, मुसल्लस बराबर बताने के लिए क्या कंप्लीट करना जरूरी है? काजी टेस्ट सीखे ना आप? 4 टेस्ट और 1 थ्योरम। जिल जा जिल, जिल जिल जिल, जा जिल जा, जिल जा जा, और भीतर जिला आजमा। ये 5 चीजें पता है? उसको प्रैक्टिस भी कराया मुख्तलिफ तरीकों से, आपको 2 दिन प्रैक्टिस करिए उसको। तो वो चीज पूरी। अब कभी भी मुसल्लस मुतमासिल करने का रहा तो पहले क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? टेस्ट कंप्लीट। टेस्ट कंप्लीट करने के लिए कितने चीजों पे निशान आना जरूरी है? 3 जगह निशान आना जरूरी है ना। तो अब यहाँ पर देखो, 2 मुसल्लस है क्या? सबसे पहले मुसल्लस मुतमासिल करना है। अगर जिले बराबर बताने का रहने दो कि जाविये बराबर बताने का, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट करने का रहने दो कि साइड्स कॉन्ग्रुएंट करने का रहने दो, क्या करना पड़ेगा? 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी। या 2 ट्रायंगल दिख रहे क्या? जब 2 ट्रायंगल नहीं दिख रहे तो 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसके 2 हिस्से करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल एक जैसे दिखना पड़ेगा। तो इसमें बीचों बीच में से एक लकीर खींचने से 2 मुसल्लस मुतमासिल हो, 2 बराबर। ऐसी टेढ़ी खींचूंगा तो इधर छोटी हो जाएंगी, ऊपर बड़ी हो जाएंगी। इधर से खींचूंगा तो इधर छोटी हो जाएंगी, उधर बड़ी हो जाएंगी। और ऐसी बीचों बीच में से लकीर खींचूंगा तो इधर बराबर इधर बराबर होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं नासिफ खींच, जाविये का नासिफ खींचूंगा। बाइसेक्टर, इस एंगल ए का बाइसेक्टर, इधर जितना एंगल है इधर भी उतना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? अमल, कंस्ट्रक्शन, जो अपने दिल से करना। 2 बराबर हिस्से का। अब देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे, इधर एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल दिख रही, समझ में आई बात? उसको क्या बोलते हैं? क्या करा मैंने बीच में से? बाइसेक्टर खींचा, नासिफ खींचा या लकीर खींचा, उससे 2 बराबर टुकड़े होते हुए खींचा, है ना। इसमें से मैंने ऐसी लकीर खींचा कि इस ट्रायंगल के 2 बराबर हिस्से हो गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जाविये ए का नासिफ। ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इट इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D, जो BC को नुक्ते D पर खता करे। जाविये ए के बीचों बीच में से नासिफ ऐसा खींचो कि नासिफ बोले तो 2 बराबर हिस्से करो। बाइसेक्टर का क्या काम है? 2 बराबर। किसके 2 बराबर हिस्से करना है? ट्रायंगल के 2 बराबर हिस्से। नासिफ किसका रहता है? ट्रायंगल का रहता है ना। या लिखा है ट्रायंगल का नासिफ। मेरे को कभी कभी क्या मालूम होता, मैं कुछ तो भी दूसरा ही पढ़ा रहा हूँ कि क्या है। अच्छा, लिखने वाला भी है सामने, हाँ। और फिर बोलते ट्रायंगल का नासिफ। क्या अच्छा दिखता है यार। किसका? ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए
जरा दिमाग लगाइए, मैं क्या बोलूँगी। कोविड ने तुमको असल में कोविड ला लिया, बड़ी परेशान कर दिया मेरे को। हाँ, 2 ट्राइंगल्स हो गए। अच्छा, यहाँ एक निशान था ऑलरेडी, एक जोड़ी मिली, यहाँ एक निशान मिल गया। अब तीसरा निशान कहाँ लगाओगे? कॉमन जो है, ये बीच वाला कॉमन जो रहता है, इसके अपन फुकट में निशान लगा देते है ना। कौन सी टेस्ट बनी? एक को छुपा के बोलो, एक मुसल्लस को छुपा दो ना। SAS है ना, हो गए टेस्ट कंप्लीट, हो गई 2 मुसल्लस मुतमासिल, है ना। लिखना भी सिखाया आपको, बहुत मुश्किल है ना। मैं आज के बाद यही आएगा हमेशा, तुमको खाली अपना दिमाग जरा सा लगाना है बस। मैं कुछ करा क्या, उन्हें जो फिगर दिया उसमें से एक लकीर खींचा, एक लकीर खींचते 2 मुसल्लस हो गए, 2 मुसल्लस हो गए, 3 निशान आ गए, 3 निशान आ गए। मैं धड़ धड़ लिख दूंगा। अब कैसे हड़बड़ लिखता हूँ देखो। पहले मुसल्लस का नाम ADB है ना, पहले मुसल्लस का नाम ADB, और अच्छा, और BDP नहीं है यहाँ पे, ADC में पहले मुसल्लस का नाम लिखना सीखा। अच्छा, पहला निशान किस पे है? उसके जैसा उधर किस पे है? AC। क्वेश्चन में ये ऑलरेडी। अच्छा, ये दिया हुआ था क्या? अपन ने कंस्ट्रक्शन कर अमल की बिना पर बोल के लिखा है यहाँ, बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल BAD, मुतमासिल एंगल CAD। कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन। तो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? हमने करे या नहीं, 2 बराबर इससे हमने करे, 2 मुतमासिल इससे हमने करे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम। और फिर किस पे निशान लगाए? तीसरा निशान कॉमन पे, क्या है वो? AD। इधर क्या लिखेंगे? इधर भी सेगमेंट AD लिखेंगे, जिला AD लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? क्यों लिखे उसमें? क्योंकि वो मुश्तरिक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन सी टेस्ट बन रही देखो? इंग्लिश में SAS, उर्दू में है ना। बनी क्या? क्या बनी? और इसलिए ये 2 मुसल्लस का नाम मुतमासिल लिखने का ADB, मुतमासिल लिखने का। और लिखने का क्या? जैसी चौथी लाइन में एक टेस्ट लिखेंगे, वही 2 मुसल्लस मुतमासिल बोल के लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ रहा ना? हो गया। और फिर हमको बाकी के बचे हुए जिसपे निशान नहीं है, वो तीनों जिले लिखने के रहते नीचे। अब आज के बाद 3 नहीं लिखेंगे, जो साबित करना है वही लिखेंगे खाली। तीनों भी लिखे तो कोई मतलब है? अबे जिसकी जरूरत नहीं है उसको कैसे लिखने? उन्हें क्या बताओ बोला? B के जैसा कौन है? और नीचे लिख देगा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। इस पे निशान था क्या? तो जिस पे निशान नहीं रहता वो नीचे आते, आपको मालूम है। 3 जोड़ियां आ सकती, उन्हें तो अपने को एक ही बताओ बोला। कितने लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? 3 लिख सकते हैं कि नहीं? नीचे जोड़ियां कितने लिखना सिखाया आपको रोज? अब 3 लिखते नहीं बढ़ना, खाली जो साबित करने में है बस उतना ही लिखो। समझ में आई बात? ये है थ्योरम को प्रूव करने का तरीका। कुछ नया है? मैं चाहा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ BD के जैसा DC है, BD इज इक्वल टू DC भी लिख सकता हूँ, जरूरत है। फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर का एंगल AD पे का ADB के जैसा ADC है, वो भी लिख सकते हैं। मगर वो पूछा ही नहीं ना, हमने क्या पूछा? खाली ये एंगल B के जैसा मुतमासिल C है, बताओ। उसके जाविये बराबर होते हैं, फायदे पर के जाविये बराबर होते हैं, उस मुसल्लस के फायदे पर के जाविये या इनके सामने वाले। तो जो भी है इस तरह से थ्योरम होता है। और थ्योरम में 2 ट्रायंगल्स नहीं है, तो हमने 2 ट्रायंगल खुद से बनाना है। और 2 ट्रायंगल्स बनाने के बाद में उन दोनों को मुतमासिल साबित करना है, पहला काम। कब? जब जिले भी बराबर बताओ बोला सवाल में, तो भी मुसल्लस मुतमासिल साबित करना है बोला। और अगर जाविये भी, एंगल्स भी बराबर बताओ बोला, मुतमासिल बताओ बोला, तो भी ट्रायंगल इज मुतमासिल साबित करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कुछ भी करो बोला तो क्या करना? ट्रायंगल प्रूव करना। अभी अब तक फिर वक्त इतना ही हिस्सा है, 9th होए तक तो यही चलेगा।
जिले बराबर बताने का रहा तो भी बोलो तो जोर से, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना। जाविये बराबर बताने का रहा भी, कहीं मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता बताने का रहा भी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बीच करना पड़ेगा। कहीं आपको परपेंडिकुलर बताने का रहेगा तो भी, तो सब मैं तरीके बताऊंगा, ये बोल दे रहा हूँ आज। तो इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जा रहा कि कभी भी दो जिले बराबर बताने का रहा तो भी मुसल्लस बताए तो आगे का हिस्सा आ जाता, दो जाविये मुतमासिल करने का रहता तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से ही आएगा। मिड पॉइंट बताने का रहेगा किसी साइड का तो भी आपको पहले क्या बताना पड़ेगा, आपको कहीं उमूद बताने का रहेगा, 90 डिग्री का एंगल उमूद परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको, अगर वो भी बताओ बोला किसी सवाल में तो क्या करना, पहले ट्रायंगल। मतलब कुछ भी करने का रहेगा ये चैप्टर में तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक जैसे दो ट्रायंगल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जबरदस्ती बीच में से एक आधी लकीर खींच के दो बराबर मुसल्लस उसको कंस्ट्रक्शन बोलते। जो लकीर हमारे दिल से करेंगे उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, अमल बोलते हैं, वो अपन खींचना। कभी दो जाविये मुतमासिल लेना पड़ता, कभी दो जिले मुतमासिल लेना पड़ता, बीच में से कॉमन लाइन, वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसा जैसा आप थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे आपको ये बातें पता, फिल वक्त जितना बताया उतना समझा। कुछ भी करने का रहा तो, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करते, 5 टेस्ट कंप्लीट होने के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। नया निकला देखो 6, कितने निशानों की जरूरत पड़ती है, ये 6 कौन बोला, थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 बोलते हैं, समझ में आए। तो थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 क्या है, पहले अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी मुसल्लस में एक जाविया 30 का, एक जाविया 60 का और एक जाविया 90 का, पर्टिकुलर खास बात रहती है, ये एक खास किस्म की मुसल्लस है जिसमें एक जाविये की पेमेंट, दूसरे की, तीसरे की, तीनों मिला के 180 होते हैं। 180 से एक बढ़ता भी नहीं एक कम भी नहीं होता, ये याद रखें। तो ऐसी ट्रायंगल को 30, 60, 90 मुसल्लस बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते, उसका थ्योरम बोलते। बड़ा आसान है, बड़ा आसान, बहुत आसान। क्या आसान है उसको, इधर देखो जी, क्या आसान, आसान ये है कि समझो इसके भीतर की 90 के सामने आने को भीतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगर समझो 10 दिए वाला है, अगर 10 दिए वाला है, कितना दिया वाला है, 10 दिया वाला है, तो आप देखने का 30 कहाँ है, ये 90 के सामने वाला कितना दिया वाला है, अच्छे से याद कर लो, अब भी समझ लो, मैं डायरेक्ट आइडिया बता दे रहा, जो थ्योरम है उसको एकदम शॉर्टकट कर, उसमें तो भी थोड़ा लंबे है, मैं एकदम आसान, थ्योरम कहीं के लिए रहता आपको, आसानी के लिए रहता, और आसानी को आसान करते अपन और आसान, समझ रहे हैं, आसानी में आसान। तो 30 कहाँ ही ढूंढना, नीचे रहता, कभी ऊपर रहता, कभी कहीं रहता, तो 30 कहाँ ही देख लेना, और 30 के सामने इन्हें है, 30 के सामने, अच्छा इन्हें, 30 के सामने इन्हें, तो ये 5, भीतर कितना दिया वाला है, भीतर 5 दिया वाला, तो 30 के सामने वाला इसका बिल्कुल आधा। अगर ये 12 दिया तो ये कितना, 6, ये 8 दिया तो 4, है ना, समझ में आई, ये 3 दिया तो ये बड़ा रहेगा, 6 रहेगा, ये 2 दिया तो ये 4, है ना, उल्टा भी करने आना ना कभी कभी। 30, 60, 90 तेरा क्या मुश्किल है, बोलो, है कुछ भी नहीं मुश्किल। और एक बात आगे ये होगा, और ये 60 के सामने ही नहीं,
इन्हें है ना 60 के सामने, तो 60 के सामने वाले का जिला यही से लिखने का √3 लगा देगा, यहाँ जो रहेगा उसको √3 लगा देगा, पाई रूट। थोड़ा थोड़ा समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? बड़ा आसान है, बहुत बहुत आसान है, एग्जाम में आता है सब कुछ। समझे, यहाँ 30 दिए है ना, यहाँ 90 दिए, यहाँ 60 दिए, तो सब यार ये यहाँ पे दिए समझो 16। तो पहले किसको ढूंढना बोला मैंने? 30। कहाँ ही? अच्छा, उसके सामने आना कितना? 8। और ये 8 काम कर नहीं, अभी भी नहीं समझा। अरे समझो, यहाँ 90 दिया। ओके, कैसे मुसल्लस कैसी रहेंगी ये आप नहीं बोल सकते। इधर 30, इधर 60, जाविये तो यही रहने वाले पक्का। 30 60 दिया कि तीसरा 90, 90 30 दिया तो तीसरा 60, समझ रहे आप? 90 60 दिया तो तीसरा, अब उन तीनों की जोड़ी है, इसके अलावा कोई चौथा नहीं आ सकता। कभी भी मुसल्लस है, एक 30 एक 60 दिख रहा तो तीसरा कितना रहेगा? समझ में आ रही बात? 90 30 दे दिया उन्हें तो अब उन बगैर बोले 30 है बोलने का, उसका उर्दू में नाम है 30। 30 60 90 बोलो या 30 या 30 60 30 60 90 बोलो, एक ही बात। अब इसमें 90 के सामने का भीतर 12 दिए वाला है, तो पहले क्या ढूंढना बोला मैंने? 30 के सामने वाला 6 कितना होगा? कहाँ है वो? ये। और ये कितना होगा? पक्का? समझा कि नहीं समझा? हाँ, एग्जाम में आने वाला है, पक्का आने वाला है, 100% आना है। इसको बोलते 30 60 90 13। बहुत आसान है, उल्टा करता। कभी कभी समझ में आगा ना तो बच्चे क्या करते, सुनना छोड़ के लिखना चालू कर, भिखारी चाली चालू है। ये बड़ी अजीब और गरीब खसूसियत है। चलो, समझाने वाला समझा रहा है अभी, अब उसमें खामियां क्या रहती वो भी समझाना पड़ता ना, नहीं तो ये आधे अधूरे सुन के लिखना जो चालू करते ना, उनकी गड़बड़ हो जाती, एक्साइटेड हो जाते। अब क्या अच्छा है, क्या आसान करके बता दिए इन्होंने, बस इनके वैसा तो कोई टीचर ही नहीं है। फिर बाद में एग्जाम में से आए बाद फिर गालियां, बड़े बड़े बातें करते खाली। अरे भाई, तो आगे का सुनते वक्त लिख रहे थे ना तुम, हम जब पूरा ही बोले नहीं, अभी तो आधा ही बोले, तो तुम एक्साइटेड हो गए और लिखना चालू कर दिया। उल्टा भी देता, वहां क्या करोगे? वहां पे फिर ऐसा दिया तुमने, किताब में सवाल है। अब किसके सामने का जिला दिया? 30 के सामने का दिया, भीतर थोड़ी दिया। अब इसको आधा करके 3 लिख देते, अब मैं क्या करूं उसको? कितना होगा? 12 होगा। ये ख्याल रखना पड़ेगा, ये तो याद दिलाने का रहता, बाकी क्या उल्टा। 30 के सामने वाला आधा रहता, कभी भी 30 के सामने वाला तो फिर पूरा कितना हुआ? और वो कौन रहता? भीतर हाइपोटेन्यूस रहता, ये 12 होगा। अरे सीधा तो समझ में आ गया, उल्टा भी समझ। और फिर स्कूल जैसा 3 लगता तो ही नहीं आता, 60 के सामने वाला है ना, और यहाँ 60 दिए वाला चीनी। तो पहले मैंने अब भी सिखाया आपको, एक 30 एक 90 रहा, तो तीसरा बगैर बोले राह में नहीं भी लिखे आ रहा तो कितना है? समझ ही जाना, जिम लगा के बोलना है बोलना। और 60 के सामने वाला कितना आएगा? 6√3। अब समझा क्या? दिस इज 30 60 90 ट्राई। ऐसा है मसला, मसला समझा क्या? देखो, अगर किसी मुसल्लस के, देखो अगर किसी मुसल्लस के जाविये 30 60 और 90 के हैं, तो 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला भीतर का निस्फ होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट वाला, 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के मुकाबिल का जिला किसका निस्फ होता है? हाइपोटेनस का निस्फ, भीतर का निस्फ होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। और 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला, ये भीतर का जजर 3/2 गुना होता है, यानी भीतर को 2 से काटो पहले और जजर 3 लगाओ। कैसा जुमला है?
वितर का 1003/2 गुना हो, दिस इज का वितर का 1003/2 गुना, मतलब 2 से किसको काटो, बोर्डमास रूल क्या बोलता, पहले काटो, किससे काटो, कौन है बटे में, कौन है उससे काटो ना, वो करने से क्या होगा, नीचे कौन है, √3 ऊपर, नीचे 2, और भीतर कितना है 2 से काटे तो कितना आया 5√3। तो मैंने डायरेक्ट बताया तो क्या गलत करा, है ना। भीतर का 1003/2 गुना होता है, इट इज √3/2 टाइम्स, दिस इज टाइम्स √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। भीतर का 1003/2 गुना, गुना बोले तो जरा, समझे आप, ऐसा सेंटेंस है पूरा वहां पे, तो उसको हमने एकदम शॉर्ट बना दिया, एकदम आसान। ठीक है, आपके समझ में आया, हाँ अच्छा समझ में आया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।